बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त टीम में जो हमने तब्दीलियां की, आजकल आप उससे महसूस हो रहे हैं। हमने सोचा कि उन नए आर्टिस्ट का तारुफ भी आपसे करवाते चलें, मगर उससे पहले एक सरप्राइज़ है आपके लिए। आप जानते हैं कि इस जॉनरा में मर्दों की तादाद कहीं ज़्यादा है ख़वातीन से, मगर जितनी भी ख़वातीन काम करती हैं सब अपनी अपनी जगह बहुत मोहतरम है, बहुत अच्छा काम करती हैं, सबका अपना अपना मकाम है। मगर एक ख़ातून ऐसी हैं कि उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सका। इस जॉनरा में बिला शुबा, बिला मुबालगा उनका कोई सानी नहीं है। फिल्म हो, स्टेज हो, ड्रामा हो, पॉलिटिकल सैटायर हो, हर शोबे में उन्होंने काम किया, मगर पॉलिटिकल सैटायर में तो उनका कोई सानी है ही नहीं। एक आवाज़ आएगी और आप पहचान जाएंगे कि आज किसने ज़बरदस्त टीम को ज्वाइन किया है। आपको बुरा तो नहीं लगा ऐसा तारुफ? नहीं, बहुत शुक्रिया आपके साथ मुलाकात और इतना प्यारा तारुफ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे इतनी इज्जत जैसा वे आप कहती है ना, कोई नहीं कह सकता। जी ये तो रक्शे वाले ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਹਾਏ ਚਾਚਾ ਫਿੱਕੀ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮਰੇ ਐਸ ਹਾਈ ਨੈਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਟ ਬੰਦਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਐਡੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ, ਅਸਤਗਫਾਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰੇ। आप आइए, आप संभाले ना इन्हें। ला ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋ ਸੁਥਰਾ ਪੀਸ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ? ਵੇ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਨੈਕ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। तो आप आजकल जॉगिंग कर रही हैं? जी मैं वॉक शॉक जिंदगी का मजा वाह। फुल इंजॉय। मैं लारेंस के सामने रहती हूँ, Very good। ऐसे वाले ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਐਡਾ तो मेरा पलोठी ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ मैं तेरे कुछ नहीं कहना। देखिए रूबी हम साहबा, हम आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं। ना वे हंस के कहना। नहीं मैं हंसांगा तो तुसी और झुकना करो। हम आपको वेलकम करते हैं और आपका बहुत उर्दू ना बोल, पंजाबी बोल बेटे, तेरे को उर्दू नहीं बोली जाती। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ खुश आमदेद का। रूबी आपा, खुश आमदेद। और बड़ी देर आपा मैनू कह रहे सिर्फ मैनू आपा ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो मुझे रूबी कह सकते हैं। मतलब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? नहीं तू तो मैनू अम्मी भी कह सकते बेटा। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਾਫੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। रूबी जी मुझे तो बड़ा रश्क आता है आप जा पर। तेरा खाना खराब हो गया। ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ। नहीं, मैं तो आपको बड़ा एडमायर हूँ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ। हम आपको 10 सुनाएंगे। अच्छा जी गजल जरूर आपने सुनानी है लेकिन हमें भी। हाँ क्यों? हाँ, क्यों नहीं। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? मैं गजल और शायरी का शायरी नहीं पता, मैं बड़ा ज़ौक। नहीं ज़ौक तो बहुत है नहीं साहब। अच्छा वैसे अच्छा आज तुसी ना मेरे लो अखा फेरियां ने। क्या जी मुझे आप एक बात बताएं। जनाब। माशाल्लाह इतनी फ्रेश, इतनी स्किन फ्रेश है आपकी और इतना स्माइलिंग फेस। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉੱਠ ਨਾਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। नहीं नहीं शाह जी, ये जो आप माशाल्लाह इन लोगों के साथ रहना, इन्हां दे नाल सिर खपाना और फिर एडा फ्रेश होके फिर आना, किस तरह मुमकिन है? ਇਹ साडी टेंशन ही नहीं लेंदे। अली कुछ कहना चाह रहा। और भी गम है जमाने में फ्रेशनेस के सिवा। कि काम का काम हो रहा होता है और साथ में ये दोस्त इतना फ्रेश रखते हैं कि थकन का एहसास ही नहीं होता। वाह। असल में रूबी आपी है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸੀਬ ਖਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ।
ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡੋ इंशाल्लाह ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ अच्छा मैं ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ सब तो पहले और सब तो ज्यादा कबख्ती सिर्फ मेरी है आपने हमारा ये शो देखा मैं शाह जी का तो प्रोग्राम शुरू से देखती हूँ जब ये माशाल्लाह रात गए रात गए कहते हैं, हाँ जी TV में। और वैसे भी मैं भी तब वहीं रिकॉर्डिंग करी थी आप रात गए प्रोग्राम करते रहे और रात क्या गए था और रात गए किया करते थे हाँ माशाल्लाह तो शाह अच्छा जी मैंने को वो आपकी तस्वीर देखी थी भी- और बिल्कुल स्मार्ट सन शाह जी ਉਹਦੇ ਚ और 8-10 साल भी तो हो गए हाँ तकरीबन 8 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹਾਏ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਐਡਾ ਕਲੱਕ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੋ अच्छा मैं ना ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ रूबी जी आपकी आवाज बड़ी अच्छी है ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਫਨ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ क्या बात है रूबी आपा क्या वैसे रूबी भी आपकी आपा खुदा दा वास्ता ही मरनीए अस्तगफार से 1947 च ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੈਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾ ਕਹਿਤਾ आपा नहीं इंज ते ना ਆਪਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾ ਕਹਿਣਾ अच्छा ये बताइए आप 24 घंटे में कभी सीरियस नहीं होती ਨਹੀਂ ਸੋਤੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ कौकब साहब आप कैसे हैं मैं अपा जी आपको देख के खुश हूँ आपा जी तेरी काली आपा मैं खाना खराबा वैसे रूबी साहबा ये नुकसान तो होता है ना सीनियर होने का लोग आपा कहना शुरू कर देते हैं एवी सीनियर का दी नहीं कम उम्र सीनियर हाँ यार क्या बात है अल्लाह आपको जिंदगी दे क्लैप करो ना से करो ਇਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਫ ਦੀ ਸੈਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਬੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ माशाल्लाह मैं तो सुने ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ जी जी कहा है ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ नहीं मैंने आपके बालों पे नहीं कहा मगर कहा है लेकिन चले आप मुझे सुनाने के लिए कह दें तो क्या फर्क पड़ता है हाँ हाँ मैं मैं खुश हो जाऊंगी नहीं मैं ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜ਼ਰਾ। सुना देता हूँ आपको उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया इसीलिए मैंने भी बालों को खुला छोड़ दिया शाह जी मैं एक बात पूछूं जी 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 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ अरे मोहब्बत आपकी ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ नहीं बड़ी इज्जत अफजाई आप। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਡੇ मैं क्या पूछने लगे ने की किया मैं वाकई इनका बड़ा एडमायर क्या बात इनका कौन एडमायरर नहीं बड़ा मद्दा हूँ इनका इनकी एनर्जी का और मैं तो चूंकि अवामी आदमी हूँ सच्ची बात ये है और मुझे अवामी जो लबो लहजा है ना वो हमेशा पसंद रहा वाह मेरी गुफ्तगू शायद लाउड नहीं होती मगर खुले डुले लोग ऊंचा बोलने वाले लोग हल्ला गुल्ला करने वाले लोग जैसे कहते हैं ना कि इस बात से बेखबर लोग कि दुनिया क्या सोचेगी जब इस तरह से मूव करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगता है और ये उनमें से एक है मुझे लगता है कि इनको किसी की परवाह नहीं होती कि कोई क्या सोच रहा है क्या कहेगा जो इनके दिल में होता है वही इनके लब पे होता है मेरे ख्याल में आपसे तो सीखने को ही मिलेगा सबको नहीं हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं आप आई हैं आपका इतना तजुर्बा है और इस काम के हवाले से ज़िंदगी के हवाले से हम भी आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे पर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਢੱਠਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਢੱਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ इन्होंने अपने घर के बाहर लगवाया है ठट्ठी फैमिली छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त वेलकम बैक नाजरीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद जिन नए दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया अब ज़रा उनकी तरफ भी बढ़ते हैं रूबी साहिबा से तारुफ हो गया हम सबका हामिद जी सर आपका नाम है हामिद रंगीला जी सर तो आपको हामिद रंगीला क्यों कहते हैं जी मैं सईद साहब का शागिर्द हूँ रंगीला साहब का तो इसलिए मैंने फिर ये नाम हामिद रंगीला रखा और वो रंगीला साहब के शागिर्द थे जी मैं रंगीला साहब देखा मैंने आपसे कहा था ना सब सीरियस होकर जवाब आप वाहिद मैंने देखी है जिन्होंने सारे सीरियस सवालों का जवाब भी अपने अंदाज में दिया है अहमद साहब ने लगा था थाने जवाब दे रहे ओ जी मैं थे उत्थे है नहीं से मैं की
ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਾਰਫ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਵਰਗਾ। ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ? ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਪੌਣੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਪਰੇਡੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਏ ਐਂਟੋਨੀਓ ਬੈਂਦਰਸ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਏਗਾ ਮਰਨਿਆ। ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਬੈਂਦਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਸਲਮਾ ਹਾਇਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ। ਹਾਏ ਸਲਮਾ ਹਾਇਕ ਵੈਸੇ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ। कमाल ਵੈਸੇ ਸਲਮਾ ਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਏ? लिखती ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਰੇਡੋ ਦਾ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਚਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। अकमल राय साहब ने तो पहले भी हमने इकट्ठे काम किया क्या है। बात। ईशा जी दोबारा ਤੁਹਾਡਾ उन्होंने बड़ा हमें प्यार ज्वाइन मिलिया। ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਠੇਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਸੀਸ਼ਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ आपको ਵਾਹ, हमेशा इंशाल्लाह कुछ भी इथों भी बुलाते ठेडे खा के वापस ही जाएगा। अली आगा साहब बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह। बड़े बड़े नामवर शोज का ये हिस्सा रहे हैं और ये बैंकर भी हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇਲ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਕੀਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ। चाइनीज हकीम क्या हुआ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੂਈ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। आज मुबारक हो, आपकी फिल्म बड़ी अच्छी गई, चल मेरा पुत। जी अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत शुक्रिया। बस ये अल्लाह की रहमत और नुसरत ठाकर साहब ने जो सिखाया, मुनीर राज साहब ने सिखाया। आपकी जब एंट्री होती है ना फिल्म में तो लोग सीटियां बजाते हैं। हाय शुक्र है, वेखो जरा बुढ़े वरे आके मैं केड़ा काम फड़ लिया। शाह जी मैं उस उम्र च आके फिल्म कीती है जिस उम्र च ना फिल्म च कुड़ियां रिटायर होंदियां ने। नहीं सच्ची मैं ते, और उन्होंने रोल भी मेरे वर्गा ही लिखिया, ना कोई मेरा खामद, ना कोई मेरा बच्चा, ना कोई अगे पिछे, कल्ली ते बदतमीज। सिर्फ सीटियां ही सीटियां। तू चद्दर ला वखरा, तू आज हीरो बन के बैठा है, कोई झुकता ला, कोई गल कर। किसको नहीं है कोई गल है, मैं जदों दी आई है इत्थे सीरियस होके बैठा है, देखें बात गल करदा ही नहीं पिया। रूबी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं क्यों करा, मैं तेरी फुफी लगनी है, तेरी ऐसे कुछ करा। मेरी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੁੱਫੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਫਾ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੇ। हामिद जी साहब। आपका वो बैटरी वाला और गाड़ी वाला क्या वाकया है? वो बड़ा मशहूर है भाई दोस्तों में। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸਾਈਕਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰੀ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਬੈਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਲਮ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ बैटरी कट के लगे। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, 3-4 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੰਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬੀਸ का बच्चा ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜेंगे ਉਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ। मैं गया किसको नहीं छोड़ेगा? कहता तुम चोर है, जहन्नम में जाएगा, कीड़े पर। मैं क्या मेरी अपनी गड्डी, तेरा मुंह ही गड्डी वाला है। मैं उत्ते नूं मूंह करके अपने पुत्र नूं वादा दिया, अरमान अली वो सुते पे, उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾ ਦੇ।
अच्छा आप देखिए आज बड़े बड़े कमाल के आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सारी टीम है। रूबी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इनको आज हम वेलकम कर रहे हैं ख़ास तौर पे। तो अभी पिछले दिनों हमारे अहद के, हमारे खित्ते के 2 बड़े लोग हमें छोड़ गए। एक तो लता मंगेशकर जी, उनका इंतकाल हुआ, और एक बड़ा नाम मौसीकी का, और दूसरे हमारी बुशरा आपा और बुशरा रहमान साहिबा। क्या बात है, बहुत कमाल बड़ी की खातून। नॉवेलिस्ट थी, कमाल की राइटर थी, कॉलम नवीस थी, पार्लियामेंटेरियन थी, MPA भी रहीं, MNA भी रहीं, और उनके नॉवेल्स में एक ख़ास बात थी, रूबी साहिबा, हनी और दीगर दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, कि वो उस मशरक़ी तहज़ीब की प्रचारक थी, उसकी नुमाइंदा थी जिसमें तलाक़ को बुरा समझा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी खातून पर अगर जुल्म होता रहे और वो फिर भी बर्दाश्त करती रहे, मगर ओवरऑल वो उन बुज़ुर्गों में से थी जो घरों को जुड़ा देखना चाहते हैं, वाह, जो ख़ानदानों को जुड़ा देखना चाहते हैं। अगर आप उनके नॉवेल्स पढ़ें तो उसमें ख़ास चीज़ होती थी, और वो थी बच्चों की तरबियत, सिर्फ ख़वातीन की नहीं, लड़कों की भी तरबियत। ये उनके नॉवेल्स का ख़ासा था। और उन्हें थोड़ा सा ये शाकी रही, चूँकि उनके नॉवेल्स बहुत बिकते थे, तो बाज़ औक़ात ये इल्ज़ाम लगता था कि ये पॉपुलर फ़िक्शन लिखती हैं। तो अदब आलिया में बाज़ औक़ात लोग उनको यानी कि उस तरह से शुमार नहीं करते थे, मगर मैं समझता हूँ कि उनके नॉवेल्स जो थे वो बैक वक्त न सिर्फ पॉपुलर नॉवेल थे, बल्कि उनकी बेशुमार तहरीरें ऐसी हैं जिनको बिला मुबालगा अब अदब आलिया का जो मयार है उस पर भी वो पूरा उतरती है। और मैं दलील के तौर पे आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ मंशा याद साहब एक बहुत संजीदा नाम है। आपको पता है कि नादिया खान का जो सबसे बड़ा प्ले है, नादिया खान एक बला की आर्टिस्ट हैं, ये होस्टिंग से पहले तो वो एक्ट्रेस थी, उनका सबसे बड़ा प्ले जो था वो था बंधन। बंधन बुशरा आपा के जो नॉवेल थे लगन और बुत शिकन की ड्रामाई तश्कील थी, और ड्रामाई तश्कील की थी मंशा याद साहब ने। तो वो एक तरह से सनद थी, मैं समझता हूँ, बुशरा साहिबा के काम पर। वो मंशा याद साहब को भी ट्रिब्यूट है कि वो एक बड़े अदीब थे, मगर उन्होंने उसकी ड्रामाई तश्कील की। तो ये सारे बड़े लोग थे, मंशा याद साहब हों, बुशरा रहमान साहिबा हों, लता जी हों, और रूबी साहिबा ये फ़नकार, ये कलाकार सिर्फ अपनी कला में बड़े नहीं थे, अपने रवैयों में भी बड़े थे। वाह 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 वाह। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1930 के लगभग मास्टर गुलाम हैदर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था लता जी को, और आखिरी सांस तक लता जी मास्टर गुलाम हैदर का नाम का एहतराम करती थी। यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 100 में से 70-71 साल उनका उरूज रहा, मगर वो मास्टर गुलाम हैदर को कभी नहीं भूली। क्या बात है। और मास्टर गुलाम हैदर का ताल्लुक था लाहौर से, हाय और उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है उसमें भी उसका जिक्र किया है, जिस तरह से मास्टर गुलाम हैदर साहब ने इनको इंट्रोड्यूस किया। और ये सारे बड़े लोग थे, नूरजहां भी हमेशा उनका एहतराम करती हैं। तो मेरे ख्याल में मुझ समेत ये जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारे बाद भी आ रही है, इनको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि आदमी अपने फ़न से तो बड़ा होता ही है, मगर असल बड़ा होता है अपने रवैयों से, अपने असातिज़ा के एहतराम से। शाहजी, मैंने इन 20 सालों में देखा है कि माशाल्लाह आपके मुंह की बात नहीं है, आप बहुत हिट हुए हैं शायरी में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अलमाइटी अल्लाह। रूबी साहिबा, इंसान तो कुछ भी नहीं कह सकता किसी चीज़ के बारे में, बस उसकी अता है, और मैं समझता हूँ अता के साथ साथ जिम्मेदारी है, बस अल्लाह ताला उससे पूरा करे। शाहजी, आपका कोई एक रंग नहीं है, जैसे कि मैं ये सोचती हूँ, कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि आप सिर्फ रोमांटिक, मैंने तो आपकी वो भी पढ़ी है, जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेंगे। जी, तो मुझे यूँ लगता है कि आप दर्द वाली बातें भी लिखते हैं, सारियां चीज़ां किवें लिख लेंदे हो? मतलब कोई बंदा इको चीज़ लिख सकता है ना, फिर तू भी बोल गूंगा ही हो गया खादा खराबा, आज जम्मू के कुचियर का मुंह बना के बह गया है। आप गेस्ट हैं आज का दिन, मैं कह रहा हूँ जरा आप रिलैक्स रहें, उस तो बाद मैं तो शाह जी माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा ਖਵਾਤੀਨ आज बहुत ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ पसंद ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ कहना एक मिनट, अच्छा मैं आपको बता रहा हूं। नहीं इन्हें कौन टोक रियली सकता है। आपको खवातीन बहुत पसंद करती शुक्रिया, हैं। बड़ी इज्जत अफजाई। क्यों की वजह बंदे क्यों नहीं इन्ना, औरतें ही क्यों प्यार करदियां या पसंद करदियां? बंदे क्यों नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ तू ਸਾਹਮਣੇ बंदा है, फिर तू ही बंदा है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ खास रहमत, बहुत खास रहमत। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ये बात ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ तलवार ना नहीं कर सकते, पिस्तौल ना नहीं कर सकते, वो मोहब्बत ना कर सकते। वाह वाह, किस कदर और मैं अपने आप को रूबी साहबा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसे लेजेंड्स जो हैं, हनी जैसा बड़ा आदमी, दीगर हमारे जितने भी दोस्त हैं, जिनकी एक झलक लोगों के लिए
यानी कि देखना मुश्किल होती है, इनकी कुर्बत मुझे मैसर होती है, तो मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी आपका कभी जी नहीं चाहा कि आप मुझे मैं बदन के शायरी आपका कभी जी नहीं चाहा आप पकड़े जाए। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे जो प्लान्ड सेगमेंट्स थे वो तो सारे इधर उधर हो गए, क्योंकि आज का शो तो रूबी साहिबा ले उड़ी हैं बाकायदा, और ये इनकी खासियत भी है। तो आज के सारे सेगमेंट्स रूबी साहिबा के नाम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइए कि सुना आपने बड़े इश्क किए? बड़े कितने? मैंने तो हर 2 घंटे बाद नवी मोहब्बत हो जाती सी, और हर मोहब्बत पहली मोहब्बत नालों ज्यादा शिद्दत नाल। वाह, मैं ते ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। कौन सा? तू मेरी पहली मोहब्बत नहीं शायद, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰ मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की। इस शेर ने काफी घर इधर उधर किए ने। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। लेकिन घर वाला कीता ਇੱਕ हाँ जेड़ना शादी माशाल्लाह की थी ਕਿਹੜੀ? अपने अजहर भाई अजहर भट्ट साहब। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। नहीं मैं क्या ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। लुक लुक कर रोंदा है। वैसे आप केयरिंग वाइफ हैं? केयर करती हैं? मैं नहीं, मेरे हस्बैंड केयरिंग है। आपके हस्बैंड ज़्यादा केयर? नहीं रूबी अनम साहिबा भी केयरिंग है, वो अब जानबूझ के वो नहीं नहीं, मैं बहुत ढिल्ली बहुत हूं। केयरिंग है। अच्छा, और अजहर भाई जो इनके शौहर हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, वो भी बहुत ही केयरिंग। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। मैं कहा ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। ਆਏ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। अच्छा शाह जी ने ना बड़ा पड़ता नहीं तो वैसे आप जब नाराज होती हैं अपने शौहर से जी तो क्या करती हैं? नहीं, वो कारोबार निकल जाता है। अच्छा हाँ नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा आता ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता ये मेरे बारे में गलत तासुर है, मैं नहीं, इतना गुस्सा नहीं मैं है? करती। तो मियाँ साहब से गुस्से का इजहार कैसे करती हैं आप? उन्होंने कलेजे च लत मारी। वो बेचारा उठ के कहता हाँ जी। आयशा जी, जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे हस्बैंड के इतने लंबे लंबे बाल थे। हुण भाएं दे बिल्कुल मेरे तो भी छोटे छोटे। हाँ तेरे ज्यादा हल है नहीं, उसके बाल ही खत्म हो गए। मुझे आदत है ना, मतलब गुस्सा करना है या कोई चीज है तो मेरे पुटनी है कुछ की, वो बेचारे नहीं, वाकई खींच खींच के खत्म कर दिया आपने। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਗਈ। मुझसे आज तक उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की। ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਜੋ ਫੜੇ ਹੋਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा हामिद जी। आपके एक और वाक़े का बड़ा जिक्र हो रहा था दोस्तों में। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ मर ਕੇ गया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, अच्छा हाय हाय, मैं क्या पता नहीं। ਮਾਫੀ। या अल्लाह पता है आजकल मेरे को बड़ियां गल्लां हो रही हैं। ਉਸਤਾਦ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਚਲਾਣੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲੈਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਮੋੜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ਉਲਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਖਰੀ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੀਸੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। आपके ख्याल था कि वो स्टीयरिंग ਜੀ ਮੈਂ खींचने से ਖਿੱਚ शायद ਰਿਹਾ, रुक ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ जाएगी। ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਗੱਡੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਪੇਂਡੂ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਰਿੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ आज क्यों? ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਾਰਨਗੇ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੇਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, शुक्रिया, एक बंदे ने ਪਛਾਣ पछाण ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਲਈ ਆ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 14,000 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਲੈ ਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। कभी स्टेज पे हूट हुई आप? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਸੈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਪਵਾਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੈਟ ਪਾ ਲਿਆ। नई फिल्म भी कर रही हैं आप? जी, मैं रिदम बॉयज़ के साथ आगे काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Very good. और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि कोई अच्छा ही काम जिससे मेरे पाकिस्तान की भी इज़्ज़त बने और तमाम लोग फ़ख्र से ही देखें, और मुझे हमेशा ये कहे कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। चल मेरा पुत में आपने जिन आर्टिस्ट के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा किसके साथ लुत्फ आया? मुझे सबके साथ ही बड़ा मज़ा आया। अमरिंदर गिल के साथ शायद इस वजह से ज़्यादा अच्छा लगा। वो खूबसूरत है जरा। नहीं वे बड़ा और निक्का जिहा मुँह है, की हो गए? मैं तेनू ऑन दा सेट क्या वे निक्के मुँह वालिया। मैं नहीं, इंसानियत, एहसास, कदर, प्यार। मेरे ख्याल में अमरिंदर गिल हो, चाहे जंजोत बाजी होण, भावें कारज गिल साहब होण ते भावें हरदीप गिल होवे, सिमी दा नां ना लवां ते ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਭੁੱਖੀ ਉਹ। अमान साहब के साथ आपने बहुत काम किया, कोई याद उनकी शेयर करें? अमान साहब ਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अमान साहब के साथ मैंने आज तक ये कभी किसी को नहीं बताया। अमान साहब, हम जा रहे हैं इंग्लैंड से ग्लासगो। अच्छा, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 9 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, और ਉਹਦੇ ਤੇ मैं एक पूरा प्रोग्राम करांगी। लेकिन सब तो ज़्यादा मेरा खूबसूरत टाइम मस्ताना जी और बब्बू जी दे नाल गुजरिया। और हाजी अलबेला साहब के साथ कैसा तजुर्बा है? हाजी साहब ने मैंने दसिया कि मैं सोहनी हाँ। एक ड्रामा सी और ड्रामे या हाजी साहब ने बताया या उनके बेटे ने बताया? और पुत्र ने तो नहीं दसिया, हाजी साहब ने दसिया। मैं दुल्हन बनी थी, मेरा तीसरा चौथा ड्रामा था लमरा में, तो उसमें मैंने रेड कलर का ना दुपट्टा ऊपर लिया था। तो कहने सन हाय एडी सोहनी कुड़ी, कोई नसीबा ही वाला होएगा जेड़ा तेन ब्याह के ले जाएगा। तो फिर मैं ब्याह के ले आई। नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है जबरदस्त स्टूडियोज का, और आज आपको सुनवा रहे हैं हम एक पश्तो गीत। जबरदस्त। हाँ जी, मैं तो सोचिया सी कि इत्थे रात गई शुरू हो जाएगा। जो तुहाडा टेस्ट है, जो स्टाइल है, तुसी एडा मॉडर्न गाना। नहीं, गाना सुर में हो और अच्छा गाया हुआ हो, बस और क्या चाहिए। लेकिन ये पश्तो दा गाना, भाई मेरे वतन की ज़ुबानें हैं सारी, पश्तो हो, सिंधी हो, बलोची हो, सराइकी हो, ऐसे ही अजीज़ हैं जैसे उर्दू और पंजाबी। वाह वाह। हुन मेरी खातर तुसी किसी दिन अल्ले अल्ले वाला गाना भी जरूर, फौरन ही अगले ही शो में इंशाल्लाह। हाय थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है। पहले शो च मनन लग पे। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।